चलाओ इसको। देखो कैसे Thank you, Jesus. Hallelujah. चलाओ 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 कैसे अजब होएगा, देखो चलाओ कैसे चलाओ अजब होएगा, चलाओ 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 लंबे चलाओ। चलते हैं गहरे से। 22 में पहला महीना 7 तारीख को हाँ। तो बोले थे कि तुम्हारा तीसरा साल खत्म हो, चौथा साल में तीसरा में शादी बच्चा हो जाएगा। इसको ये भी 3 तारीख याद है कि मैंने इसके लिए कब भविष्यवाणी किया था। 12वां महीना 7 तारीख को मैं आई थी और 2023 में बच्चा लेकर आई है। हाँ मेरे ओ जिंदा खुदा है हमारा, हाथों को लोग उठाएं सभी जन स्वर्ग की ओर और अपने बीच में प्रभु का दास का जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। जोर से तारीफ करें, तारीफ करें, जोरदार ताली के साथ तारीफ करें। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी वो मेरा यीशु है, उसके सिवा ना यार कोई मेरा है। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी वो मेरा यीशु है, उसके सिवा मेरा कोई दूजा है। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मुझे हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हाथों को उठाएं सभी जन स्वर्ग की ओर और एक साथ वो मुझे छूले 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 तो मुझे छूले 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 तो मुझे छूले 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 तो मुझे छूले 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 वो मुझे छूले 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 तो। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, स्वागत करें जोरदार ताली के साथ। अपने हाथों को उठाओ और खुदा बना का थैंक करो, उसका शुक्रिया करो परमेश्वर कि तू हमारे बीच में है और उसका तारीफ करने के लिए जोर से महिमा करते हुए तालियां बजाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, जीवतों की परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे दास होने के नाते यह दुआएं करता है मेरे परमेश्वर, जितने सारे लोग दूर दराज से तेरे नाम से आए हैं परमेश्वर, एक एक लोग आज आशीष से भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े आशीष हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जितने लोग पूरी तैयारी के साथ आए, पूरे मन के साथ आए, सारे चिंता फिक्र छोड़ कर आए परमेश्वर, आज वो लोग आशीष से भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर कलेसिया के अंदर तेरी आवश्यकता है परमेश्वर, हम तुम्हें पुकारते हैं मेरे परमेश्वर कि तू मेरे चर्च के अंदर एंट्री ले, ताकि सच में तेरे आते आते लोग हील और चंगे होने लगे यीशु मसीह के नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इसी समय मैं दुआई करता हूँ छू और एक एक लोगों को आशीष दे और सारे लोगों को आत्मा में भर दे यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन आमीन, सब बोले हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं किससे डरूंगा, ओ मेरा जोर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक ही से डरना है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है और वो हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया। मैं किससे डरूंगा, ओ मेरा जोर यहोवा है। ओ मेरा दुश्मन कौन बनेगा, ओ मेरा दुश्मन कौन बनेगा, ओ मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, बोलो बोलो मेरा बोलो जोर यहोवा बोलो, है। किससे डरेंगे परमेश्वर, किससे डरूंगा, जब तू मेरे ओर है। मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन
हम लोग नाचेंगे नाचेंगे हालेलुया नाचेंगे। आत्मा में जाओ, आत्मा में जाएंगे। पवित्र आत्मा की आराधना में जाओ, थोड़ा समय के लिए सारे लोग मन को तैयार कर, हम खुदाबंद को याद करें, उसकी महिमा में जाएं, उसकी सामर्थ में भरे, आत्मा में भरे। खुदा हमें बात ठीक चीज सरी वाला कर 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 पवित्र 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 अपने हाथ को उठाओ खुदा के तरफ और आप भूल जाओगे आप कहाँ पाए हो। आप उस खुदावन को याद करो और उसको पुकारोगे। परमेश्वर, हमारी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारी तरफ देखने वाला तू है। परमेश्वर, तू हमें ना देखे, तू हमसे बात ना करे तो कौन करेगा। परमेश्वर, तू हमारी तरफ देख, सच्चे दिल से याद करो, उसको पुकारो। ओ मेरी हरी सोच पवित्र कर, ओ जीवित परमेश्वर, सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, मेरी समर्पण करो, समर्पण करो खुदाबंद के सामने अपने आप को समर्पण करो। वही तुम्हें छुड़ाएगा, वही तुम्हें बचाएगा, वही तुम्हें आजाद करेगा। वो महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। उसके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। वो था, है और रहेगा। उसको याद करो, याद करो, और वही आज आपको विपत्तियों से दूर करेगा, वही आपको बीमारियों से दूर करेगा। अपने समर्पण कर दो खुदाबंद के सामने, अपने आप को शून्य कर दो। मुझे छू परमेश्वर, मैं प्रार्थना सच में मेरे पिता जितना कह रहे हैं, परमेश्वर आप मुझे छू। आज मेरे पिता एक एक लोगों को बंधन टूट जाए तेरे नाम से। तेरे छूते इनके अंदर करंट आ जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे छूते हील और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। तेरे छूते लग रहे चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे छूते गुंगा बोलने लगे यीशु के नाम में। छू मेरे परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता बीमारी में समय लाचारी में है, मेरे पिता एक एक लोग को छू। हाँ, गाएंगे, सच्चे दिल से गाएंगे, ऊंची आवाज में गाएंगे। थोड़ा सा हूँ मेरी हर सोच पवित्र कर, बोलो मेरी परमेश्वर, हर हर सोच सोच पवित्र कर दे। पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र थोड़ा कर, देर हम खुदा के लिए प्यार कर अपने मन को। ओ आपा के रू, आपा के रू, आपा के रू, ऐसा करो, आपा के रू, आपा के रू, आपा के रू, मुझे छू,
खुदावन के हालेलुया के आवाज में हम जितने बार हालेलुया बोलते हैं उतनी बार हमारी समस्या दूर होता है, समस्या का हल होता है। यस लॉर्ड जीसस। आते पवित्र पवित्र आते पवित्र यीशु तू है महान। आते पवित्र यीशु तू है महान। हालेलुया हालेलुया अपनी हजूरी से भर दे तो रूसी क्रिस्टिया रूह पाके खुदा हजूरी से सब दिल से बोलो आज तू ना भरेगा तो परमेश्वर कौन भरेगा हमें। पाके खुदा अपनी हजूरी से भर दे तू मुझको रूह पाके खुदा। अपनी हजूरी से भर दे तू मुझको मेरे पाके खुदा। अपने हाथों उठाओ, साइलेंट हो जाओ सब। और आंखें बंद रखो, मन के खोल कर रखो, महसूस करो खुदावन यीशु जिसने हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, वो हमारे सामने खड़ा है, अपने हाथ फैलाया हुआ है। वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे कुछ कहना चाहता है, हमसे कुछ बात करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। वो जिंदा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अपने मन को तैयार कर लो और हम 1 मिनट के लिए साइलेंट होंगे पूरी तरीके से और हम आत्मा में बात करेंगे और परमेश्वर बात करेगा। बिंजू दबा कर रखेगा। वेलकम, जोर से स्वागत करेंगे। हालेलुया। ताली बजाएं जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हो? कितने लोग आनंदित हो? आनंदित हो कि नहीं? अगर आप बीमार हो तो भी आनंदित रहो। परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहो। क्या कहता है? सदा आनंदित रहो। सदा क्या रहना है? आनंदित रहना। आनंदित रहना है। हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे, सब अपने स्थान पर बैठ जाए और हम 10 से 15 मिनट में गवाही फाइनल करो। हालेलुया। ज़्यादा देर नहीं लगाना। और हम आज बहुत सारे लोगों के लिए दवाई करेंगे। परमेश्वर उन सबको बहुत ऐसा सीख देंगे। आमीन। हम 10-15 मिनट में गवाही को फाइनल करो। फटाफट देर ना कर धुरो। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। पापा जी का नाम है मीना हाँ हाँ और पता खोटो बाजार से आई है। हाँ हाँ इस बहन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था
और काफी इलाज करा के थक चुकी थी, लेकिन पापा जी आपके पास आई, ले हैंड प्रार्थना कराए थे, इनके पेट के दर्द से आजाद हो चुकी है। हालेलुया जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। हर रोग शिफा पाते हैं थैंक यू जीसस। यीशु तेरे छूने। हालेलुया। पापा जी इस भाई का नाम है राजू प्रसाद, हाँ हाँ पता धरनी पट्टी कुड़वा से आए हैं। इस भाई के पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, जब यहाँ पर आए पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराए थे, दर्द से बिल्कुल आजाद हो गए हैं। जोर से ताली बजाएंगे। हर रोग शिफा पाते हैं, हर रोग शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से। हालेलुया। हालेलुया। पापा जी का नाम है बबीता, पता खोटवा बाजार से आई है। इस बहन की गवाही कि 17 बरस से इस बहन को ऊपर शैतानी हरकत था और इसका खांसी भी आ रहा था, और पापा जी आपसे मिली है और ले हैंड प्रार्थना कराई तो शैतानी हरकत से आजाद हो गई है, खांसी से भी आजाद हो गई है। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर की तारीफ के लिए। जदों यीशु बोलता तम जाते ने तूफान, जदों यीशु बोलता से जाते ने शैतान, जदों यीशु बोलता। हालेलुया। पापा जी का नाम सुनैना है, पता पटरौना से आई है। इस बहन का गवाही कि इस बहन का लड़का फाइलाइट नहीं हो रहा था, माने विदेश नहीं जा पा रहे थे, और यहाँ पर आई और ले हैंड प्रार्थना कराई आपसे, तो इनका लड़का विदेश चला गया है। जोर से जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा सुनता नहीं है, बोलता नहीं। कौन है? मेरा बेटा है। सुनता नहीं है, बोलता भी नहीं है। अच्छा, परमेश्वर कब से है? बचपन से सुनता नहीं, बोलता नहीं है। परमेश्वर में ब्लेस करता हूं इसी समय, इसे आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो मम्मी है, हाँ मम्मी है हाँ। से परमेश्वर को नाम दे रहा था किसी का, रॉस से, रॉस राहुल। राहुल कौन है? यही मेरा बेटा है। हालेलुया। ताली बजाएं। सब हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तेरे बेटे राहुल को चंगा करेगा, चिंता मत कर। आमेन। और परमेश्वर तेरे साथ है। एक ऐसे नाम सरोज। हालेलुया। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए आए तो खुल जाएगा। यहोवा यहोवा। सब हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे नाम को जानता है, इसका मतलब तेरे बच्चे को ठीक करना भी जानता है। आमेन। समझ रहे कि नहीं? मुंह में अंगुली लगा। परमेश्वर इसके जुबान को खोल दे और इसी समय ये बोलने वाला बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं छूं या ना छूं, परमेश्वर तू छू और तेरे छूने से चंगे हो जाए। ब्लस यीशु तेरे छूने से। हाथ का और बोल, इससे बात कर बोलवा। पापा पापा कस के बोल, और कस के बोल, पापा, और जोर से बाबू, पापा, जोर से स्वागत करेंगे। जोर से अब बोलते हैं। और ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, ऊंची आवाज में पूरा बोलेगा। कोस के पापा, और जोर से बोल। गूंगे भी। रुक जोर से ऊंची आवाज खोल, जितना खोलेगा। अभिषेक का तेल लिया, इसका आवाज खोलते हैं। इसके मुंह में मार, इसको मुंह में मार, तू खुद मार। थैंक यू जीसस। पापा पापा पापा, जोर से स्वागत करे, जोर से सब बोला हालेलुया। बैठ जा बेटा, मैं अभी तक ले दुआई करता हूं। भी अब बोलते। क्या हुआ टांग में? यीशु तेरे छूने से। यीशु तेरे। सुन लेने दे। का भइल बा? 2 साल गिरले
3 साल से क्या हुआ? हालेलुया झाड़ा पेशाब खराब हो गया बा। हालेलुया झाड़ा पेशाब खराब हो गया हालेलुया पैर में जिनके पे लगता है पाइप लगा है, बाप लगा है इसका घर में कोई और भी है क्या? अगर बोला ये नहीं ठीक होगा। हाँ वहीं से बोल, कोई बात नहीं। अरे इनका नु गिर गले नु त पेशाब के थैली लागल बा, रीढ़ में चोट लागल बा। अच्छा आ मैदान उधर ना होला त दवाई देनी त खालन त मैदान करे। ओके। पैर में मतलब रीढ़ का हड्डियां रीढ़ के हड्डी में बा। रीढ़ हड्डी में, इसलिए चल नहीं पा रहे हैं। हां चलेला ना, बकिया से चलेला। गोरखपुर देवरिया सीवान सारा घूमी आइल बानी, को तो ठीक नहीं खे भाई। ओके कौन है? हाय हमर मरद हवन, मालिक हवन। हाँ ठीक, अच्छी बात बोली। हाँ ओरिजिनल बात बताई इसने। हां चल कोई बात नहीं, तेरा पति आज से ठीक हो गया। आमेन ठीक है, परमेश्वर इसके ऊपर तरस खा, इसे ताकत दे, इसे बल दे, इसे चलने में मदद कर, ये चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसका डांटा हटा दे और चलने के लिए बोल, चलने का बोल, चलने का बोल, इसको चलने का बोल। बहरे सुनते हैं, बोल अब चल के लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, आज लेकर के यीशु का नाम। हालेलुया चला इसको, से देखो कैसे थैंक यू जीसस हालेलुया ओ देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, आज लेकर के यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब होएगा। सफल हालेलुया। हालेलुया अनेक चंगे होने चाहिए। परमेश्वर छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आमेन मिलते हैं के लिए। मैं देखना यहीं से दुआ करूंगा और आपकी बीमारियां यहीं से खत्म होंगी। चला चला रूह की हवा जब चलती है, मुर्दे भी तब जी उठते हैं। रूह की हवा जब चलती है, चलो 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 लड़ाओ चल। ओ जी लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, बोलता नहीं है। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, बोलवा आज लेकर के यीशु का नाम, यीशु मसीह के। बैठो बैठो सब बैठो सब बैठो सब बैठो, चिंता मत करो। हालेलुया। मैं दुआ करूंगा। देखो मिलने के लिए कुछ हुआ भी नहीं, बोल रहे हैं बच्चा चल रहे लोग। तो अब मैं यहाँ से दुआ करूंगा, तुम विश्वास करो परमेश्वर चमत्कार करेगा। आमेन। कोई ऐसा व्यक्ति और है, कोई औरत है जो चलती नहीं है, कोई औरत ऐसी औरत है, परमेश्वर मुझे बता रहे कोई औरत है चलती नहीं है, परमेश्वर के घर में चमत्कार। कोई औरत चलती नहीं, उसको पकड़ के चलाया जाता है। कौन है ऐसे? मेरे सामने मुझे दिखाओ थोड़ा बैठो, छोड़ो मत पकड़ो अब। यीशु राजा हालेलुया कब से नहीं चलती है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से 2.5 साल हो गई। कपड़ा फाटा था, एकदम से उड़ता कपड़ा, यहाँ से जोड़ नहीं पाता। क्या बता रहे हैं? ध्रुव क्या कमर से जोड़ नहीं पाता था इनको। कमर से ताकत मिल रहा है। चल पा वाली और यहाँ की कमर से ताकत नहीं, चल नहीं पाती। लेडीज का मापा सौरभ का कपड़ा सही कर, कपड़ा थोड़ा सा नीचे से थोड़ा ऊपर कर दो। चलो और मस्ती में चलो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। ओ चलेंगे यीशु के गुणगान। साल हटा दे उसका, साल हटाओ। बैठ जाओ, सबको देख रहा है। उठ जा इधर से खान में तब तक आ मित्र। यीशु जा उठ जा देखो शैतान कब्जा किया उसको, शैतानी कब्जा किया, कोई चलने नहीं दे रहा। उठ जा यीशु नाम पे उठ जा। सुनो हेलो, मेरी तरफ देखो। हमारे याद में खा ले, मेरा बात सुनाई दे रहा है? हमारे साथ में खा लो, अपने में खाए। हमार बात सुनाई देत बा? हाँ सुना था।
सुनाता। हाँ हमको सुनाता। हेलो हाँ हेलो सुनाता। हाँ हमको सुनाता। हाँ ठीक बा। ये पत्नी है आपके, हाँ इसको चला नहीं जाता है, नहीं कोई काम नहीं करती है, कोई नहीं। आप चलाते हो। अब हम ले कर ली। हाँ अच्छा सुनो, बेटी किसके मरी है? बेटी बेटी बाहर घर आएगा। एक बेटी घर में कोई मरी, किसी का किसका मरी है? लड़की मरी है, लड़की। इसके ऊपर शैतानी बंधन है, उससे बात कराओ। पापा जी नहीं बोल पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ पा रहा है। ओ तब गड़बड़ हो रहा है। परमेश्वर कैसे कैसे ठीक होंगे जब तक वो मेरी बात नहीं समझेंगे? कैसे ठीक होंगे? का थोड़ा सुनाते नहीं के? इनको कम सुनाई देता है, इनको सुनाई दे रहा है लेकिन पूरा दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। बुढ़ौती में सही दिमाग नहीं काम करता। कोई बात नहीं, छोड़। इसके ऊपर स्प्रेट लगाया हुआ, 2 दुष्ट आत्माओं को बैठाया गया, इसीलिए यही ऐसी हालत है इसको। मैं बताना चाहता हूँ लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में उन सारे बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ। इस औरत को चलने में मदद कर और इसे आशीष देता हूँ। इसको खड़ा करो, खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ा कर, बस बस खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा। देखो मैंने कहा नीचे से कपड़ा सही करो, अभी भी सही नहीं हुआ। ये सुना बिच उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। ये सुना बिच उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। बस सुनो, हटो। सुनो 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 सुनो, छोड़ो, धीरे 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 धीरे। ब्लेस ब्लेस, सीधा हो जाओ। बोल उसको, बोल कान से, कान के पास बोल। खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े, डर मत, खड़े खड़े खड़े। और जीसस क्राइस्ट, इसी समय इसका कमर में शक्ति आ जाए। समझो नहीं, मैं 10 घंटा लग जाए। कानवास नहीं क्या सुना तो पड़ा है? इनका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है जरा, इनके कान पहले से बंद है। बताओ, इधर गूंगे बड़े, इधर बहिरे बने, कैसे हुई? परमेश्वर ब्लेस कर। ऐसे खड़ा, तुम मुख ढीला करो, ढीला करो, तुम मुख ढीला करो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा बस ध्यान दे देना, आज तू नाचते हुए जाएगी यहाँ से। थैंक यू ओ जीसस, मेरा हालेलुया। यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु हालेलुया। कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, जैसा कोई नहीं। आजा, हालेलुया। लंगड़ को वो चलना सिखाए, आजा, आजा, आजा। गूंगों को वो बोलता है। लंगड़ को वो चलना सिखाए, गूंगे भी बोलता है। आजा, 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 आजा। जीवन है यारो, यीशु थोड़ा पीछे हटो, पीछे भागो। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल चल, 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 चल। उसके जैसा कोई नहीं, आजा, 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 आजा। उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा आने जाने जाने कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। दौड़ जा, दौड़ जा, दौड़ जा। इसका कपड़ा सही नहीं किया, बार बार फंस रहा है कपड़ा नीचे। हालेलुया। एक निक ढंग बा सर यार के। हालेलुया। पापा जी ये बता रहे हैं कि 2.5 साल हो गया है, अभी ऐसा नहीं चल रही थी कभी। अभी चल रही है। हालेलुया। 2.5 साल हो गए। चल, हाँ चल दिया, हाँ चल दिया। ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। सुनो। छुटकारा। अभी 2.5 साल से अब पैसे चले ही नहीं थे, आज पहला बार अपने मन से चल रही है। हाँ? हाँ हम बेहद बने 2.5 साल में ना चल लियो, नहीं। लोग से बताइए। हाँ ए कौन है साथ में, कौन उनसे बात कराओ। हाँ पकड़ इसको। इसका कान से कब से नहीं सुनती है? 2.5 साल से कान पर्दा फट गया ना, सुनाला। अच्छा हाँ कमरा सब उड़े रहा है। सुनो, मैं भी ग्रिल पकड़ा हूँ, वो भी ग्रिल पकड़ी है, लेकिन अभी सुनेगी वो।
कान फट गया तो क्या हुआ, खुदा फिर कान को नया करेगा। इसका कान खुल जाए। ओ बहरे सुनते हैं। सुन 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 सुन। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? क्या करे? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या हो? नाम तुम्हार नाम क्या हो? घर हाँ, घोर कहाँ? घोर हाटा हाटा। हालेलुया। कोई बात नहीं, तुमको मार दिया जाएगा साटा, कैसे हटा सही है तो। लेकिन अब चल, परमेश्वर तेरे ऊपर दया करेगा। ओ सिफा 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 है यीशु मसीह, सिफा 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 है यीशु मसीह, हर रोज लड़का बन लो, है यीशु मसीह। लड़का बन लो। सुनाला नहीं कहाँ से ना सुनाला? अब कैसे काम चली? सीधा सीधा टाइट 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 ऐसे हो जाओ, सीधा। अब चल इधर अपने पति की तरफ। तुम बुलाओ इसको, बुलाओ इसको, बुलाओ इसको, वहीं से बुलाओ, वहीं से बुलाओ, बुलाओ। हाँ, बुलाओ 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 बुलाओ। थोड़ा सा बराबर कर दो, बराबर कर। बस आप पीछे चलते जाओ। बुलाओ बुलाओ। हाँ, ओ बहरे बुलाओ 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 बुलाओ। जोर से बुलाओ। आज ले करके यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम से देखो। और मैं यहीं से दुआ करूंगा, आप चेक करना, आप बीमारी से पूरी तरीके से आजाद हो जाओगे। बोलो आमीन। परमेश्वर आपका ख्याल करता है, परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपके साथ है। बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे, और वो हमें छुड़ाएगा। वो हमें छुड़ाएगा। बोलो आमेन। आमीन। परमेश्वर ब्लेस करे। कोई यीशु बोलता, सुनो बोलता। तेरा नाम मीरा है और परमेश्वर मुझे बता रहे तू बड़े निराश है, और परमेश्वर से तू प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए। तेरा नाम मीरा है हाँ और तू मांग रही है। हाँ मांग रहे हैं, मांग रही है कि नहीं? मांग रहे हैं। 4-5 हाँ साल हाँ क्या चाहिए? हमारा बेटा चाहिए। जोर से स्वागत करेंगे। ओ जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 हालेलुया। परमेश्वर मुझे कहा तुझे बेटा ही चाहिए, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेरे घर में थोड़ा क्लेश के कारण, शैतानी बंधन के कारण तेरा प्रॉब्लम में बढ़ा है, और तू शैतानी चीजों से जकड़ी हुई है, और तू परेशान हो जाती है शैतानी आत्मा से। तेरे घर में दुष्ट आत्मा का एक बनाया हुआ घर है। समझ रही है बात को? हाँ समझ वो रहे हैं। जमीन में बैठा हुआ है, और वहीं से तुम्हें तंग करता है। तुम्हें सपना में बच्चा दिखता भी है, हाँ और दिखता। ऐसा लगता है कोई बच्चा भाग रहा है, और कभी कभी तू खिलाती है बच्चों को, और कभी कभी निराश हो जाती है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, और मुझ पर भरोसा कर, और मैं तेरे सारे बंधनों को तोड़ डालूंगा यीशु मसीह का। हो जब साथ है मसीह। मेरा मैं एक नाम दे रहा हूँ, पी पॉ से एक नाम आ रहा है घर में, और पी पॉ से नाम आ रहा है, और एक और रॉ से भी नाम आ रहा है। दो नाम कौन है? सलीता। सलीता कौन है? हमारा नाम है। जोर से स्वागत करेंगे जब परमेश्वर। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम जाएंगे। और सुनो, तेरे पेट में भी प्रॉब्लम है, तेरे पेट में दिक्कत है, और
तेरे कुछ अंदरूनी गुप्त प्रॉब्लम है, समझ रहे कि नहीं? और तू पेट से परेशान हो जाती है, दर्द होने लगता है और तू परेशान हो जाती है। थर्नाइट है, हाँ? थर्नाइट। थायराइड 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 है, कोई बात नहीं, लेकिन सारे बंधन तेरा टूट जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर तेरे नाम जानता है तो तेरा घर में काम भी करेगा। बड़ा 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 समझ रहे कि नहीं? एक नंद ऐसे करके, एक और नंद ऐसे कुछ नाम आ रहा है, नौ से एक एक नहीं नहीं, किसी का नाम मैंने देख रहा हूँ तेरे घर में, किसी परिवार में। सुनो मेरे पास एक नाम आ रहा है, नीतू, कोई लड़की है। हाँ हमारा ननद है। कैसे कहती है नहीं है? ओ हाथ जला ली तेरा, ये परमेश्वर का ग्रेस है। मुझको सिफा, हाथ जला ली तेरा, देता है मुझको सिफा। तू है हमारा खुदा, तू ही हमारा खुदा। हालेलुया। तू जाने या ना जाने, या मेरा परमेश्वर सब जानता है। समझ रहे नहीं? ऐसे थोड़ी घुटना टेक कर आता हूँ, रात भर प्रार्थना करके आता हूँ, मांग कर आता हूँ परमेश्वर से। समझ रहे कि नहीं? लेकिन परमेश्वर तेरे को आशीष देगा, चिंता मत कर। तो अपने पेट पर हाथ रख, मैं तेरे लिए दुआई करता हूँ। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी समय इसके गर्भ में फल आए और मेरे पिता इसके गांव में, इसके नगर में बड़े आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर की गर्भवती होगी और ये बच्चा उत्पन्न करेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ, बोलो आमीन। आमीन। अपने बाप के घर में आए हो, बोलो बाप के घर में आए। और आप यदि बाप के घर में आए हो तो खाली लौट कर नहीं जाओगे। हालेलुया। कहता है परमेश्वर, कहता है मैं तेरा बाप हूँ, अगर तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है, अगर तू मुझ पर विश्वास करती है, तू मुझ पर विश्वास करता है, तो किसी बात का चिंता मत करना, किसी बात का फिक्र मत करना। दुनिया के लोग तेरा मदद करे या ना करे, दुनिया के लोग तुझे सहायता करे या ना करे, लेकिन आज मैं तेरे सहायता करने वाला यीशु मसीह के साथ। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप रेडी रहो। मैं एक वचन पढ़ूंगा और आपको ध्यान से सुनना है। पहला पतरस उसका 5 उसका 7 आयत पढ़ेंगे और ये क्या लिखा है यहाँ पर, और बड़े ध्यान से सुनेंगे। हाँ हाँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अभी आपने देखा, मैंने इस औरत से पूछा और वे कह रही है नाम की कोई मेरे घर में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इस नाम का व्यक्ति है, क्योंकि मैं जानता हूँ, यानी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने भी मुझे बताया इसका पति बाहर है, उसे बोल आने के लिए बच्चा होगा, और मैंने बताया बाहर है कि नहीं। अब समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर आपके सारे चिंताओं को जानता है, सारे गरीबियों को जानता है, सारे प्रॉब्लमों को जानता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, अपना सारा चिंता, सारा बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। मतलब मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। सब हालेलुया। अगर आप चिंतित हैं, आप एक व्यक्ति तो खड़ा हो जाए, बाइबल ले लिया, बाइबल, मोबाइल भी ले ले, मोबाइल भी ले, मोबाइल भी ले ले, मोबाइल भी देखो। ये मान लो कि इसका मोबाइल पकड़ हाथ, ये इसका ये तंग कर रहा है, ये बीमारी है, समझो ये बीमारी है इसका, ये तंग कर रहा है और इसे पीड़ित है। अब परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटा ये चिंता, ये बीमारी क्या कर, मुझे दे 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 दे। अब इसके हाथ में क्या हुआ? चिंता खत्म हुआ कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर कर रहे हैं, अगर चाहे आप गरीबी में हो, चाहे समस्या में, चाहे लाचारी में, चाहे परेशानी में हो, परमेश्वर आज कह रहे हैं कि अगर आपने विश्वास करके यहाँ आए हो, अपना सारा चिंता यहीं छोड़ के जाओ, सारा बीमारी यहीं छोड़ के जाओ, सारा कर्ज यहीं छोड़ के जाओ, आप यहाँ से जाओ। और परमेश्वर कह रहे हैं, जैसा तुम घर जाओगे तुम्हारे घर में गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपके पास खबर आएगा कि मेरे पास पैसा आ गया, आपके पास खबर आएगा, आपके पास गाड़ी आ गया, आपके पास खबर
आएगा कि आपने जमीन लेने जा रहे हो, आपके पास खबर आएगा आप बड़े बड़े काम करने जा रहे हो। जैसे आप यहाँ से जाओगे आपका बड़े बड़े काम सफल होगा, यीशु मसीह का नाम है, बोला मैं। लेकिन कब होगा? जब अपना चिंता आप परमेश्वर पर डालोगे, जब अपना फिक्र परमेश्वर पर डालोगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप चिंता क्यों करते हो, क्योंकि आपका चिंता करने वाला आपका परमेश्वर बैठा हुआ है। किसी बात का चिंता मत करो। अगर आप आए हो भरोसा के साथ आए हो तो उम्मीद रखो, भरोसा रखो, चमत्कार तो होने वाला है। सब हालेलुया। भजन संहिता 37 का 5 आयत में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, कहता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। आप समझ रहे? एक चिंता करने वाले व्यक्ति को बात बताता हूँ। जो व्यक्ति चिंता करता है उसका उम्र घटता है। जो व्यक्ति चिंता करता है उस व्यक्ति का उम्र घटता है। और चिंता करने से परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता करके इस दिन को रात नहीं बना सकते हो, रात को दिन नहीं बना सकते हो। तुम्हारे हाथ में 1 मिनट भी नहीं है कि इधर उधर कर लो। तो तुम किस बात का चिंता करते हो मेरा बेटा बेटी? तुम किस बात का चिंता करते हो? मुझ पर भरोसा करके सारे काम काज करो, तेरा हर एक काम सफल होगा। क्योंकि चिंता करना है तो मुझ पर कर कि मैं तेरे सारे काम कर पाऊं। लेकिन अगर तुम अपने आप चिंता करते हो, अपने घर का चिंता करते हो, अपने बच्चों की चिंता करते हो, अपने परिवार की चिंता करते हो। आज एक पत्नी ज्यादा करके अपने पति की चिंता करती है, मेरा पति नशेड़ी है, मेरा पति गंजेड़ी है, मेरा पति ऐसा है वैसा है। मैं कह रहा हूं जितना तुम अपने पति की चिंता करोगे उतने तेरा पति बिगड़ता जाएगा। लेकिन जितने परमेश्वर पर चिंता करोगे तेरा पति सुधरता जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जिस पर तुम्हें भरोसा है वो तुमसे दूर हो जाएगा। अगर दुनिया में जिस पर आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरा मदद करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा मदद करेगा, अगर आपको भरोसा है तो आज भरोसा करना बंद कर दो। अगर भरोसा करना है तो परमेश्वर करो। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के चले जा सकता है, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ के जा सकता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप किसके पे भरोसा करते हो? बच्चों पर वो तुम्हें धोखा देगा, पति पर वो धोखा देगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। सब हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि किसी बात का चिंता मत कर, किसी बात का फिक्र मत कर। अगर तेरा बच्चा ना सड़ी हो गया है, तेरा पति ना सड़ी हो गया है, तेरे घर में प्रॉब्लम है। आज गरीबी होने का मेन कारण क्या है? 3 लोगों घर में ज्यादा गरीबियां होती है। आलस करने वाले लोगों घर में गरीबी होती है। ज्यादा खाना खाते हैं जो आलसीपन होता है, खाते और सोते हैं। ज्यादा सोने वाले व्यक्ति के घर में गरीबी होता है। और नशा करने वाले जो दारू पीते हैं उनके घर में गरीबी होता है। बाकी गरीबी तो आपके घर में भी नहीं करेगा। सब हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आलस पर नहीं बनना है, कभी आलसी नहीं बनना है। आलसी व्यक्ति कभी मजबूत नहीं होता, अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता है। पियक्कड़ व्यक्ति कभी भी नशा करके बात करेगा, कोई उसका बात का विश्वास नहीं करेगा। और नशा करने के बाद व्यक्ति सच बोलता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता उस व्यक्ति पर। क्योंकि सच भी बोलेगा तो नशा में बोलेगा, नशा में बोलेगा तो वो फेल हो जाएगा। और झूठ मूठ में उसके ऊपर इंजाम लगा देते हैं लोग। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको नशा नहीं रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारा शरीर, आपका शरीर, ये खुदा का रहने का घर है, ये परमेश्वर का रहने का घर है। अगर ये नशा से मुक्त है, मैं कह रहा हूं सारा बरकत आपका घर में आया है। सब हालेलुया। किसी बात का चिंता मत करना और परमेश्वर पर भरोसा करके सारे काम काज करना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति था, मेरे पास एक औरत आई थी और वो रोने लगी। और मैं कहा, बेटा तू क्या हो गया, तेरे को क्यों रो रही इतना? वो करिए, पापा मैं क्या बताऊं, मेरे एक ही बेटा है और वो बड़े प्यार से उसको मैं पोसती हूँ, पालती हूँ, बड़े उसको ऊपर खर्चा करती हूँ। लेकिन जितना मैं प्यार करती हूँ पापा, उतने बीमार होता है। मैं समझ गया ये तो शैतान का चाल है। आज मैं जिससे सबसे अधिक प्यार करता हूँ, बैर वही हो जाता है, दुश्मन वही हो जाता है। ये तो बेटा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान टारगेट करता है, शैतान उस चीज को टारगेट करता है जिससे सबसे अधिक आपको प्यार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मसीह भाई लोग हैं, जो यीशु को जानते हैं, अगर आप सबसे ज्यादा बाइबल से प्यार करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान बाइबल पढ़ना ही बंद करा देगा। सबसे ज्यादा उपवास करते हो, उपवास करना ही बंद करा देगा। सबसे ज्यादा घुटना टिक के प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करना ही बंद करा देगा। लगेगा नींद लगाने का, सो जाओ सो जाओ। क्योंकि वो जानता है यदि तू प्रार्थना करेगी तो बढ़ेगी, उपवास करेगी तो बढ़ेगी, वचन पढ़ेगी तो दुनिया में सबसे आगे हो जाएगी। उसको पता है। इसलिए जिस चीज से हमारा लगाव होता है उससे वो दूर करता है। और अगर आपका मोबाइल से लगाव है तो दूर नहीं करता है।
अगर आपको मोबाइल से प्यार है तो दूर नहीं करेगा, चोरी से लगाव है तो दूर नहीं करेगा, बुरा काम करोगे तो आपको दूर नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन अच्छा काम करोगे उस दिन शैतान आपको उस चीज से दूर करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर को अपने हाथ में ले लेना है, अपने साथ में ले लेना है, एक दाहिना अलंग बना लेना है। अगर आप अकेले हो घर में, आप बोलना अकेले नहीं हो परमेश्वर, एक तू है एक मैं हूँ, और दोनों मिल के हम आज से काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिजनेस करते हो, आपको लग रहा है बिजनेस में अकेला हो, आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस में परमेश्वर को अपने साथ रख लो। बोलो परमेश्वर तू है कि हम है। अगर आप खेती किसानी करते हो, बोलो परमेश्वर तू है कि हम है। अगर आप गाड़ी चलाते हो अकेले हो, बोलो परमेश्वर एक बगल तू बैठा एक बगल हम है। आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी चीज का नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर हर काम को आपको सफल करेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन चिंता मत करना किसी बात पर। हाँ, मत्ती क्या लिखा, मत्ती 6:25 में क्या लिखा है? यस हालेलुया। हाँ, क्या लिखा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना इसलिए अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। हाँ हाँ, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हाँ हाँ, हालेलुया। आगे पढ़ते जाओ, आगे पढ़ते जाओ। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, ना कभी बोते हैं, न काटते हैं, कभी काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, ना बखार में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। को भोजन देता है। हाँ हाँ, समझ रहे कि नहीं? अगर एक आकाश के पंछी की तरफ देखो, वो ना कभी खेती करती है, ना कोई किसानी काम करती है, ना कहीं कमाने जाती है, ना कहीं मजदूरी करती है, लेकिन प्रतिदिन का भोजन परमेश्वर को देता है, क्योंकि उसका आस, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहता है। वो कहीं रहती है, उस पर याद करती है, उसको याद करती है, परमेश्वर तूने अगर दुनिया में मुझे भेजा है तो भोजन की कमी नहीं करेगा। अगर मुंह दिया है, पेट दिया है तो भोजन देगा। लेकिन चिड़िया करते क्या है, सबसे पहले भोर में उठ जाती है। वो 12 बजे तक सोती नहीं है, आलसी नहीं है चिड़िया, वो सुबह भोर में उठ जाती है, सबसे पहले उठती है और उड़ती है, उड़ के जाती है और गांव में जाती है और अपने चोंच में अपने रोटियों को लेकर आती है। वो जहां जाती है उसके लिए भोजन कहीं छत पर मिल जाता है, कहीं दरवाजे पर मिल जाता है, कहीं कहीं मिल जाता है। रोटियां लेकर आती है, अपने भी खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और परमेश्वर का धन्यवाद करके अपने काम काज करती है। सब हालेलुया। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को पौवा लगाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 12 बजे 11 बजे, फिर काम पर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पीते, फिर सो जाते हैं। पत्नी कहती है ये क्या हो गया तुमको, रोज पीते हो। मैं कह रहा हूं 100 रुपए किसी से कर्जी लिया गया है, उसे नहीं दिया जाता है, 500 में दारू पी के चले जाते हैं और तब कहते हैं मेरे ऊपर कर्जी नहीं खत्म होता है। अरे मूर्ख आदमी, जब तक तू दारू नहीं छोड़ेगा, जब तक गलत काम करना नहीं छोड़ेगा, तेरा कर्जी कैसे खत्म होगा? जिस दिन तू गलत काम करना छोड़ देगा उस दिन से तेरा समस्या का हल हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको मैं बता रहा हूँ, कर्जी वाला कब आता है घर पे? जब नहीं पैसा रहता है। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा होगा, आपके पास कर्जी वाला नहीं आएगा। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे पास 20,000 रुपया हो जाता, मैं ट्रेन खरीद लेता, मैं छत बनवा लेता, मेरे को रहने के लिए जगह हो जाता। परमेश्वर मुझे 20,000 रुपया दे दे, मुझे 20,000 रुपया दे दे, 20,000 रुपया दे दे। अचानक क्या होता है, उसको 20,000 रुपया मिल जाता है। समझ रहे कि नहीं? लोग कहते हैं कि मेरा सोचा हुआ बात पूरा नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास पूरा हो जाता है, आपका प्लान भी चेंज हो जाता है। हर व्यक्ति का सोचा हुआ बात पूरा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, एक दिन 20,000 रुपए उसके पास आ गया। जैसे 20,000 उसके पास आता है, उसको जेब में आता है, वो पत्नी के पास जाता है, पत्नी से कहता है, पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, पत्नी से कहता है कि हमें ट्रेन लेना है। 2 दिन पैसा को घर में रखते हैं, तीसरा दिन पत्नी कहती है जी सुनिए ना, चलिए को साड़ी खरीदा जाओ। सुनो कैसे बरकत भागता है, चलिए चलिए एक साड़ी खरीदा जाओ। और वो कहता अच्छा कोई बात नहीं, चलो खरीदा जाओ। और वो जाती है साड़ी खरीदती है, उसके आती है कहती है 2 किलो मटन ले लेते हैं, आज मुर्गा नहीं खाएंगे, आज मछली नहीं खाएंगे, आज तो बकरा खाएंगे। और 2 किलो बकरा लेकर आती है। पति कहता है कोई बात नहीं, मेरा भी दोस्त मित्र है। कहती है, पति कहता है ऐसा कर 1,000 रुपया दे दे और हम भी घुमा जाते हैं। कहती है कोई बात नहीं, खाओ पियो ऐश करो। और जाता है दारू पीता है, अपने दोस्तों को खिलाता है। 1,000 वो खा गया, 2,000 साड़ी
पानी में चले गया, 1000 मिनट में चले गया। अब सुनो, ऐसा होने लगा, उसके बाद बच्चा बीमार हो गया, उसके बाद बच्चों को कपड़ा चाहिए, उसके बाद रिश्तेदार में शादी पड़ गया, उसके बाद ये काम करना है, वो काम करना है, तीसरा काम करना है। 5 दिन बीतते बीतते पैसा खत्म, फिर कर हाय पैसा, हाय पैसा, फिर पैसा खत्म, कटरेनुआ न डलाई ले पैसों खत्म। हुआ कि नहीं? क्या परमेश्वर नहीं दिया था? मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे 20,000 दे, मुझे कटरेन डालना है, तो जैसे आपके पास 20,000 आए, सारे काम रोक दो और जिस काम के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो पहले उसको कर लो, आगे काम भी सफल हो जाएगा। सफल हालेलुया। प्लान मत बदलो। इंसान प्लान बदल देता है, अपना विचार बदल देता है, अपना परमेश्वर का वचन लेता है, बदल देता है। मैं कह रहा हूं, अगर आपने 10,000 रुपए किसी से लिया कि मुझे ये काम करना है, तो लो तो कर दो। एक कर दोगे, आगे के लिए देखा जाएगा। लेकिन अगर ले लिए, पैसा जेब में आए, प्लान मत बदलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मत बदलो। जिस काम के लिए पैसा लो, जिस काम के लिए कमाओ, जिस काम के लिए शरीर उठाओ, वो काम कर लो, तब जाके परमेश्वर आपके घर में बढ़ंती करेगा। लेकिन अगर आपका प्लान बदल गया, वो कहेगा हम तो दिए तो थे, लेकिन तेरे पास शक्ति नहीं है इसे रोकने के लिए। इसीलिए गरीब लोग क्या कहते हैं, जो गरीबी लोग होते कहते हैं यार मैं क्या करूं, जिंदगी भर हम गरीब रहेंगे। अरे तुम्हारा सोच गरीब है, तुम गरीब नहीं हो। जितना धनवान के पास पैसा आता है, उतना गरीब के पास भी आता है, लेकिन धनवान बचाना चाहता है और गरीब लुटाना चाहता है। अगर धनवान के पास 1 लाख रुपया हो जाए, उसको पता नहीं लगेगा। गरीब के घर में 1 लाख रुपया हो जाए, दूसरों को गोली मार देगा। समझ रहे कि नहीं? फर्क यही है कि हम रोक नहीं पाते, हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम रोक ले, लेकिन धनवान लोग रोक लेते हैं। इसलिए धनवान धनी होते जाता है और गरीब गरीब होते जाता है, क्योंकि गरीब का सोच गरीब है, धनवान का सोच बड़ा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने किसी को धनी किसी को गरीब नहीं बनाया, सबको बराबर बनाकर भेजा है। अब जो कर्तव्य कर रहे हैं, जो दुनिया में है, जो कर रहे हैं, इसके अनुसार हम छोटे बड़े हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितने मेरे चर्च के अंदर आए हो, एक भी गरीब नहीं हो, तुम सब धनी होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आज तक आपने धनी नहीं हुआ, आज तक आपको अंदर धन नहीं आया, आज तक आपके घर में बढ़ंती नहीं आया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे तुम यहाँ से जाओगे, तुम्हारे घर में धन का बारिश होने लगेगा। बोलो आमीन। आमीन। 2024 में जितने भी काम में हाथ लगाओगे, ये मेरा भविष्यवाणी है, लिख लो। जितने काम में हाथ लगाओगे, मेरा परमेश्वर कह रहा है, मेरा बेटी मेरे बेटा तुम हाथ लगाओ, सफलता देने वाला मैं हूँ। मुझ पर नाम लेकर, मेरा नाम लेकर विश्वास करके काम कर और बोलना कि यीशु तेरे नाम से ये काम करने जा रहा हूँ, तेरे नाम से बिजनेस करने जा रहा हूँ, तेरे नाम से जमीन लेने जा रहा हूँ। जितने काम करना चाहते हो, जितना बिजनेस करना चाहते हो, जितना सामान लेना चाहते हो, जितना नौकरी चाहते हो, मांग लो। परमेश्वर 2024 के अंदर, जनवरी के अंदर ही चमत्कार करना स्टार्ट कर देगा। बोला चिंता मत करना। अगर आपसे नहीं मिल रहा है बरकत, तो मैं दिलाऊंगा प्रार्थना करके। अगर आपसे आपका काम नहीं बन रहा है, तो मैं आपका काम कराऊंगा प्रार्थना करके। मेरा प्रार्थना पर मुझे भरोसा है कि जब मैं यहोवा के सामने घुटना टेकूंगा तो बड़े बड़े काम करेगा ही करेगा। बोला आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? ऐसे थोड़ी हो जाता है। लेकिन आपको किसी बात का चिंता नहीं करना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। आज अपना सारा चिंता परमेश्वर पर डाल देना है। भजन संहिता 55 का 22 में लिखा, हालेलुया, बोझ परमेश्वर पर डाल दो। कहता अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो। हाँ, क्या लिखा? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुम्हें संभालेगा। अगर आप परेशान हो, मुड़े पर हाथ रखो, रखो सब। और एक एक जैसे कर्जी है, बीमारी है, गरीबी है, कोई नशा करता है, जो आपके घर में है, जिससे आप परेशान हो, नहीं करती औरत क्या करती है, नजर उतारती है, मुड़ी ऐसे करती है ना, नजर उतार दो। मैं कह रहा हूँ, ऐसे मुट्ठी में पकड़ो बीमारी को, मुट्ठी में पकड़ो गरीबी को, मुट्ठी में पकड़ो समस्या को और उठा के पटक दो उसको। पटक के जाना ही नहीं, 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ। चलो उठो उठो उठो, बीमारी भगाते हैं। थैंक यू जीसस। उठो और पकड़ो उसको बीमारी को। बोलो मेरे घर में कर्ज डालने वाला आत्मा, ऐसे बोलो, सुनो, बोलो मेरे घर में कर्ज डालने वाला आत्मा। सब बोलो, बोलो मेरे घर में कर्ज डालने वाला आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ, मेरे घर से निकल जा। फेंकना है, मेरे ऊपर मत फेंको भाई, इधर फेंक दो, मेरे ऊपर मत फेंक दो। लोग मेरे ऊपर फेंक रहे हैं, देखो मैं ही बचा रहा हूँ, मेरे ऊपर डाल रहे हैं, ले। बट कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे ऊपर फेंक दोगे ना, तो यहोवा संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप
पकड़ो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को परमेश्वर कह रहा है कि जितने लोग मोड़ी एज के कर्जी उतार रहे हैं उतर जाएगा, मोड़ी पर हाथ रख के बोझ उतार रहे हैं उतर जाएगा। जो कुछ उतारोगे बोलो, बोझ डालने वाला, बीमारी डालने वाला आत्मा, मैं तुमको यीशु के नाम से बोलो भगा देता हूँ। हाँ, ये हुआ बात। बोलो मेरे पति, जो जिसका पति शादी हो गया, जो पति नशा करते हैं, सुनो, रीना कौन है? रीना, 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 हाँ मैं देख रहा हूँ। रीना, 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 रिंको, रीना, ऐसा कुछ नाम है उसका। उसको सामने लिया। रिंको, रीना, रिंको, रीना, सब बोला हालेलुया, हालेलुया। रिंको, रीना, कौन जानता है रिंको, रीना को? कौन है? रीना, रीना, हालेलुया। अच्छा, तेरे घर में नशा कौन करता है? मेरे पति। पति करता है? आजा आजा, तेरे कितने आ रहे हैं? हालेलुया। आजा आजा, देखो आगे रीना, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इधर आजा, आजा ऊपर आजा, ऊपर आजा, यहाँ खड़ा हो जा। तेरा नाम रीना है, मुझे कैसे पता हो गया? परमेश्वर जानता है कि नहीं? परमेश्वर जानते हैं। और तेरे पति दारू पीता है? जी। पक्का? अच्छा, जब दारू पी कर आते हैं तुम्हारे पति, तो तुम्हें गुस्सा आता है? जी। कैसे गुस्सा आता है? बहुत झगड़ा करते हैं हम उनसे। और तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं? बहुत गुस्सा आता है, मुझे उसको मारे, खूब झगड़ा करते हैं, खूब गाली देते हैं, खूब झगड़ा करते हैं, खूब मारते अच्छा, हैं। तुमको कैसा मन करता है ना मारो उसको? जी। गुस्सा, कैसा, कैसे गुस्सा करते? कैसे? गुस्सा आता है, मुझे खूब झगड़ा अच्छा, करते तो गुस्सा कर, खूब मारते हैं, वो हमको मारते हैं, हमको खूब झगड़ा करते हैं। अच्छा, वो तुमको मारते, तुमको मारती है? कोई बात है, कैसे 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 गुस्सा करती है? गुस्सा करके देखा, कैसे गुस्सा करती है? क्या? अच्छा, गुस्सा में क्या बोलती है? क्या बोलते हैं अपने पति को गुस्सा में? बस गाली देते हैं, कहते हैं तुम क्यों दारू पीते, हमको नशा लगता है, वो दारू पीते, हमको नशा लगता है। लगता है ना? जी। गुस्सा आता है? दे इसको बोतल दे, गुस्सा उतारे। अच्छा, अगर बात बताओ, मान लीजिए ये बोतल, ये पति है, दो थोड़ा समय के लिए नाराज ना होना, ये पति है। अगर ये नशा करके आता है, इसके गुस्सा उतार, इसको ऐठ में मोड़ के गुस्सा उतार, इसको कैसे गुस्सा उतारेगी? बाप रे, ये ले, हालेलुया, ले बेटा, गया पति। हालेलुया। तेरी तो ये पति का हाल देख लो। जितने लोग नशा करते हो, क्या करेगी ये दशा? ऐसे गुस्सा आता है? एक बार और उतारेगी, एक बार और उतार गुस्सा, पूरा गुस्सा उतार दे इसका, उतार दे नशा का गुस्सा। पिया भयो, पिया पिया होती है, पिया नशा कराओ। देखो पति का हाल। अब देखो ये हाल हो गया पति का। देख रहे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? पत्नियों को भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हो जाती है, सोचने लगती है। पति नहीं होता तो आज मैं बोतल के जैसे इसको निमोड़ देती है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन बेटा आज से ऐसा मत करना, पति को माफ कर दे, माफ कर दे, इसको सीधा कर, जाए दे। अगर मुंडी उठा कर सीधा कर, बाप सीधा कर। अब इन दशा खराब है, सब बड़ा हालेलुया, हालेलुया। इसको फेंक दे, कोई किसी काम का नहीं रहा, ये गया काम से। सब बड़ा हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये गुस्सा होता है, सबको गुस्सा आता है। घर में जब कोई नशा करके आता है तो गुस्सा आता है, तकलीफ होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारा गुस्सा करने वाला आत्मा मैं यीशु के नाम निकालता हूँ। हालेलुया। जोर से ताली बजा के तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। खड़ा करो, तम जाने तूफान जदो इसो बोलता, तम जाने तूफान जदो ओनस जाने सैतान। समझ रहे कि नहीं? कितने दारू पीते हो? इतने लोगों में कितना दारू पीते हो? कोई है हाथ उठा के बताए कि हम दारू पीते हैं? कोई है? छुपाना नहीं, बोला हाँ पीते हैं, सच में बताओ, झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर ब्लेस करे। जाओ बेटा अपने जगह पर। हाँ, कोई दारू पीने वाला कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। इधर, हेलो, हाथ उठाओ। हाँ, दारू पीते हो? शादी हो गया?
एक बच्चा भी हो गया, 4 बच्चा हो गया, शादी हो गया। हाँ हो शादी। कौ बच्चा बा? 2 ठो लड़का 2 ठो लड़की। 2 लड़का 2 लड़की। हाँ पत्नी है? पत्नी है ना। भाग तो नहीं गई नो? नहीं है भागती नहीं है? अच्छा अच्छा, नशा कब से करते हो? नशा तो बहुत टाइम होगा करते, लगभग 10 साल हो गया। मैं गांजा भी पीता, गांजा तो भी छोड़ दिया हूँ। दारू अभी चल रहा है, छूट ही नहीं पा रहा हमसे। अच्छा देखे पत्नी क्या हाल की थी? ऐसे कई दिनों से आ रहा हूँ फिर भी नहीं हो छोड़ पा रहा हूँ। बोलो आज छोड़ के जाएंगे। आज छोड़ के जाएंगे। जितने दारू पीते हो ऐसे मुड़ी पर हाथ रखो और दारू का बोतल पटक दो। पटको जल्दी से, पटको। पत्नियां मुड़ी पर हाथ रखे, तुम पटक दो उसको। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि जितना बोझ उठाकर मेरे ऊपर डालोगे मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके भेजूंगा। सब हालेलुया।